देखो, अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना सुंदर परिवार हो जाएगा आपका। बच्ची कितनी, आप सब कुछ भूल रहे हो, कितनी प्यारी बच्ची है वो। उसको देखो, उसके लिए कुछ अपने पुरानी कड़वाहट को भूल जाओ। कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी हुई। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो, ये बच्ची जब बड़ी होगी तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे, और शादी के बारे में क्या सोचेगी ये। दोनों हैं क्या, बुलाइए, क्योंकि आप लोग की बहस का अंत नहीं है। और जब बहस का अंत नहीं होता तो मुकदमा कभी निर्णय नहीं हो सकता। बेहतर कोर्स यही है कि हम दोनों से बात कर लें। नमस्कार, ये बेटी है आपकी जी? क्या नाम है बच्चे आपका? ऐश्वर्या। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th पे। ग्वालियर में ही पढ़ती हैं? अच्छा, बताइए। देखो, अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना सुंदर परिवार हो जाएगा आपका। बच्ची कितनी, आप सब कुछ भूल रहे हो, कितनी प्यारी बच्ची है वो। उसको देखो, उसके लिए कुछ अपने पुरानी कड़वाहट को भूल जाओ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया की थी पिछली बार। नहीं, मैं क्यों सजा दूंगा आपको? ये आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। मैं इतना बोल चुका हूँ, 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में नहीं बिंदा हुआ हूँ, और अगर इनको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता किसी को। अगर पर्सनली खुद इनका रहने का मन होता तो मैं गुजरात रहा, मैं दिल्ली रहा, ग्वालियर भी रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह इन्होंने आरटीआई लगाई, कोशिश कभी करी नहीं रहने की, एक बार भी नहीं करी। आज की डेट में भी देखिए, सेक्शन 31 लगाया वसूली का, घर के घर में पैसा लेने के लिए वो लगाया। देखिए, ऐसा है, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लो। सुनना है, पूरी बात समझो। बात शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है। और कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तीली लगा दी तो वो और एग्रीवेट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते होंगे। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है। और उसके बावजूद मुकदमे होते क्या है? अगर समझदारी से काम ले आदमी तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब आप इसी प्रॉब्लम है, आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थे, ये कहेंगे ये तैयार नहीं थे। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो,
इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल रिजोल्यूशन एफर्ट्स बनते हैं फॉर रिकंसिलिएशन, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात आप तय करके आए हो कि नहीं, और नहीं सुनना है हमको। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को। आप उन्होंने बहुत हैरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए, आप जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। अब पता नहीं शायद आगे ये कहने वाले हों साहब आप, मैं तो अब मोक्ष लेने वाला हूँ, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हों अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहाँ? अगर आज तुम इनसे अलग भी हो जाते हो, करोगे क्या तुम? कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी होंगी। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो ये बच्ची जब बड़ी होगी तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे, और शादी के बारे में क्या सोचेगी ये। उसके दिमाग में जो आज एक पॉल्यूशन आ गया है कि मैरिज की ये हसर होते हैं, उस बच्ची की जिंदगी आगे किस प्रकार से जाएगी ये समय ही बताएगा। और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप भी कम नहीं हैं और आप भी कम नहीं हैं, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया था? क्या आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बच्चे के लिए? अब जीवन किसके लिए जियोगे तुम? सरवाइव करने के लिए सिर्फ, कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए? शी इज लाइक अ फ्लावर इन अ गार्डन। आप दोनों को उसकी परवरिश करना है। वो प्लांट्स जब आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज मेरा बच्चा यहाँ पहुंच गया, मेरी बच्ची यहाँ पहुंच गई, उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचो कि कितना सुकून मिलेगा तुमको, दोनों को। मैडम आपको भी ये सोचना चाहिए। शी इज लाइक ए स्मॉल प्लांट in your garden. She will blossom, she will grow, and she will remember both of you कि हमारे माँ बाप ने कितना किया हमारे। ऐसी जिंदगी चलेगी, उस बच्ची के दिमाग में क्या आगे आएगा, क्या सोचेगी वो आप लोग के बारे में। बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। ऐसा होता तो इनकी तरफ से अगर एक प्रयास भी किया गया होता तो ये कभी यहाँ पे पहुंचती ही नहीं सर। जब मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, then you live in hell wherever you want to go. You will not hear such cases. ठीक है मैडम, जब ये तैयार नहीं है तो let him suffer as he wants to, as he is destined to suffer. अपन सफर करते हैं, कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा। बच्चों का ख्याल नहीं है तो मैं किसका ख्याल होगा? I doubt you are a normal human being. Mr. Sharma, we are
adjourning the matter. He is determined not to keep her. And I congratulate both of you, lawyers. Keep on fighting. आप भी लड़ो, आप भी लड़ो, और देखो कहां तक जाता है मसला. सॉरी मैडम, आपका परसुएशन काम नहीं आ रहा है. आपने किससे बात करी? आपने किससे बात करी, आप बताएं. आपने अपने फादर इन लॉ से बात करी, मदर इन लॉ से बात करी हैं? फादर इन लॉ से बात हुई थी. हाँ, ठीक, अच्छे से बात क्या कहा उन्होंने? बात से हुई, सब बात हुई. आपने कहा बहुत जी माना चाहते हैं. क्या बोले वो? मैंने ये कहा कि आपने खाना खा लिया. You shut up. I'm talking to her. हाँ, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा आप कैसे हैं, कैसे क्या है, तुम 14 सालों से हमें परेशान कर रहे हो. इस तरह से उन्होंने बात की. फिर भी मैंने अच्छे से बात की. कहाँ रहते हैं वो? ग्वालियर में है, आए हैं आज? बुलाइए. क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया. फादर ने आप तक प्रयास नहीं करना. पिता ने इनके फादर हैं कहाँ? इनके फादर पूछो कहाँ है फादर आपके? बुलाओ उनको. पिछली बार एक बार उनको आने दो. बुलाइए फादर को अपने. आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या करते बाबूजी? मैं सर रिटायर्ड हो गया 14 साल हो. क्या करते थे आप? मैं ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक. अच्छा, ग्रामीण बैंक में थे. आप कहाँ काम करते हैं? बीएसएनएल. क्या है आप? हम आपकी दुख और पीड़ा को समझते हैं. सर मैं 5 साल पहले, 6 साल पहले इसी कोर्ट में जज साहब ने आदेश किया था कि आप लोग जाके फादर से आप लोग जाके बात करिए. तो मैंने सब ठीक है, हम तैयार, हम सब तैयार रखने में तैयार. लेकिन आप गारंटी दीजिए कि ये हाइपर इतनी हो जाती है. मेरे को मारा इनके फादर के सामने, भाई गिलास पानी फेंकते देखिए. आप मेरे को बोल दीजिए. देखो ऐसा नहीं करते, ऐसे बात करोगे. आप उनको बोलने दीजिए ना. आप मेरे को पानी फेंकने फादर के सामने, और मेरे को एकदम काला इनको पकड़ लिया. मैंने देखिए फादर बोला, मैंने देखिए क्या क्या तमीज है. मेरी भी लड़की है 22 साल हो गए, कोटा राजस्थान में रहती है. उस पर 498 केस लगा. यहाँ से हाई कोर्ट से हुआ, उसको खारिज किया. झूठे केस लगाए, 498 लगाए, वो सब खारिज हो गए. आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ स्वस्थ है? मैं स्वस्थ हूँ, बीमार रहती है. अभी घर में उनकी देखभाल कौन करता है? मेरे को फोन लगा, पूछा पापा जी क्या है. हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतना ही बोला क्या है. और फिर बच्ची ने लगा दिया दादाजी क्या, मैं ठीक ना. मैंने सॉरी बोला, माफी मांगे, कुछ भी नथिंग. अच्छा, आपकी वाइफ की देखभाल कौन करता है? मैं ही करता हूँ. ये तो बाहर है, मैं और कोई घर में है महिला? नो बड़ी. मैं मोबाइल इस बच्ची को पहचानते हो? बच्चे को आज तक देखा नहीं. सुबह से हम लोग बैठ जाकर बच्चे के दिमाग भर दादाजी खराब है, दादाजी बेकार. मतलब इसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि कभी देखती नहीं है. पूछो सामने खड़ी, आज तक पूछा. छोटी बच्ची थी भी आज जो प्रोफेसर वाले घर पे आई तो धोती डाल के भेजा दी, हम लोग देख नहीं रहे. बेटा बाबा के साथ जाओगी? ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है. हम तो सर पहले बोर्ड केस लगा ले जाने थे बच्चे को. बच्ची ने अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ. तैयार थी, लेकिन इनकी एटीट्यूड ऐसा है ना. देखिए इनके फादर का किसी क्या कोई नहीं है. 22 साल 14-15 साल मेरे को काम से मैं सिक्योरिटी क्लियर केस हो गया. अच्छा ये बताओ, 8 साल मैंने ऐसे जीते थे. अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में वकील से मिल के आए थे क्या? नहीं, मैं किसी से मिलकर नहीं आया. मैं तो अभी आया.
मैं आपकी बात कितनी बार रिपीट करोगे आप? मैं समझ गया आपकी बात, पिछली बार भी ये सब बातें हुई थी, मैं आपकी पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं भी इतना सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी, किसी महिला के द्वारा इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया आपके लिए, और वो भी बहू के रूप में जो आपके यहाँ रह रही है, उसका हम लोग को पूरा अंदाजा है। सवाल इस चीज का है सिर्फ कि आज इस परिस्थितियों में जब ये एक बच्ची है, दोनों अधेड़ उम्र के हो गए, 45-40 के होंगे से दोनों, इनको अगर साथ रहने का मौका दे दिया जाए, एक ज्यादा नहीं, हम कहते हैं इस मुकदमों को हम रखेंगे अपने पास में, और 1 महीना एक बार साथ रह के देख अगर परिवार बस जाता है तो कितनी अच्छी बात है। और कहीं गड़बड़ करी इन्होंने, ये मेरा वादा है आप, मैं दोबारा गाड़ी लेकर कुछ करेगा जाके अभी सामने हमारे घर में आते हैं राजीव शर्मा रहती है, सामने गई तो चिल्ला मेरे को मार रहे चिल्ला। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बैठे हैं, लेकिन और अभी हम ये फादर बैठे, इन्हें आज तक गारंटी दी क्या, कभी चर्चा की, रोज फैमिली कोर्ट में आ जाते पैसे लेने के लिए। बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? आ जाते हैं और बात नहीं करती, कभी एक बात भी नहीं करती। ज्यादा बोलते हो तुम। अलकापुरी में क्या करते हैं आप? साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो, समझाइश देना चाहिए ना। उसका घर कौन सा है? पति का घर है कि आपका घर है? हाँ तो फिर कहीं आपकी तरबियत में गड़बड़ रही है, इसे परवरिश बोलते हैं, या कहीं आप उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हो। बेटी है आपकी, वो आपने समझाइश देनी चाहिए ना। ये मुकदमे करके और इस प्रकार से अपने ससुर को इंसल्ट करके, पति को ह्यूमिलिएट करके, ये अच्छी बात है? पुराने जमाने में कहते थे ना, पति परमेश्वर प्राणनाथ,